बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए पैकेज का ऐलान। कहते हैं किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के कर्जे पर सूद माफ कर रहे हैं। डीएपी खाद की कीमत में 2500 रुपए कमी का ऐलान। डीएपी की बोरी अब 11,250 रुपए में मिलेगी। ज़राई शोबे में काम करने वाले नौजवानों को भी कर्जे फराहम किए जाएंगे। 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। खास तौर पर जब अब सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। उन नौजवान बेरोजगार बच्चों के लिए ज़राई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो जो रवां साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। मुतासरा इलाकों में सैलाब की वजह से वहां पर जो छोटे किसान हैं वहां पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्जों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है। बिजली के मद में क्या रिलीफ दे सकते हैं, लिहाजा फैसला हुआ है कि हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये 3 लाख जो हैं इंशाल्लाह 16 रुपए आते जाएंगे। और यहां आपको बताएं, फेस्को रीजन में 2 नए ग्रिड स्टेशन का इजाफा। फैसलाबाद पेंसरा में 500 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह वफाकी वजीर पानी और बिजली खुरम दस्तगीर ने इफ्तिताह कर दिया। में 500 केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में मुआविन खसूसी वजीर आजम राना एहसान अफजल MNA नवाब शेर वसीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी MD NTDC इंजीनियर डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार और CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर का कहना था कि तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। 500 केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन से लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं फैसलाबाद के गिरदो नवा के, चाहे वो जड़ावाला रोड है, निशाताबाद है, समुंदरी रोड है, नड़ वाला रोड है, ठिकरी वाला रोड है, झंग रोड है, इन सब इलाकों में अब बिजली की फराहमी और तरसील में आप बहुत बेहतरी देखेंगे आने वाले दिनों में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुरम दस्तगीर खान का कहना था कि इमरान खान के एक एक हर्फ की हुर्मत मट्टी में मिल चुकी है। जमहूरियत का तकाजा है कि दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। आइन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। जितने दिन बैठना है बैठें, जत्थों से हुकूमतें नहीं बदलेंगी। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनके हरफ की हुर्मत मिट्टी में मिल चुकी है। ये फसादी टोला उस हद के अंदर रहते हुए इस्लामाबाद आना चाहते हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों की, लेकिन उससे ज्यादा इस्लामाबाद के शहरियों की जान और माल और कारोबार की हिफाजत जिम्मेदारी है हमारी। तकरीब में MD NTDC इंजीनियर डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार ने वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब लालिया में 220 केवी ग्रिड स्टेशन का भी इफ्तिताह कर दिया गया। 2021 में शुरू होने वाले लालिया 220 केवी ग्रिड स्टेशन का मंसूबा 4 अरब की लागत से मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा, ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह से इलाके में सरमायाकारी आएगी। 4 साल एक तरह की दुश्मन टोला मुल्क पर मुसल्लत रहा। ये हमारा मिशन है, मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन है, शहबाज शरीफ का मिशन है कि हमने इस मिट्टी को संवारना है, हमने इस मिट्टी को तरक्की देनी। तरक्की यह होंदी है कि ताडे ट्यूबवैल दे वोल्टेज अज पूरे कर देते ने, आटे दी चक्की दे वोल्टेज पूरे कर देते ने। इस इलाके की तरक्की का इफ्तिताह हुआ कि जब यहां बिजली फराहम होगी, पूरी फराहम होगी,
तो फिर इधर सरमाया कारी आए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके फेस्को में 25 केवीए के 400 नए ट्रांसफार्मर्स आ गए। सैकड़ों सार्फिन के 6 माह से 25 केवीए ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शन ज़ेर इल्तवा है। फेस्को ने नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी पर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की है। हुकाम के मुताबिक नवंबर के आखिर तक ज़ेर इल्तवा 25 केवी कनेक्शन लग जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, तरक्याती स्कीमों के हवाले से बड़ी खबर। फैसलाबाद के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। शहरी और देही इलाकों में सड़कों की टूट फूट की तामीर और मरम्मत हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली पर खजानों का मुंह खोल दिया। असम्बली के आखिरी माली साल में फी एसपीपी हल्का 10 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। अरकान सड़कों की तमीर मरम्मत और पिच वर्क करवा सकेंगे। एसडीओ लोकल गवर्नमेंट सईद अनवर ने बताया कि रवा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। लोकल गवर्नमेंट एफडीए और पीएचए समेत दीगर तरक्याती वर्क करने वाले महकमे टेंडर करके ठेकेदारों को स्कीमें अलाट करेंगे। दिसंबर तक स्कीमें मुकम्मल करना होंगी। अगले माह के आगाज में टेंडर्स होंगे। जीडीपी में वो 1 अरब के करीब उनको फंडिंग मिली है, जिसमें से कुछ हमारे पास हैं, कुछ पीएचए के पास होंगी और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के पास। उनकी हमने टेंडरिंग करवाई है और 17 तारीख को हमारे टेंडर हैं, ओपनिंग है। तो इंशाल्लाह जो ही उनकी टेंडरिंग होती है तो हम उनको उन स्कीमों को स्टार्ट करा के हम कंप्लीट करवा देंगे। सड़कों से मुतल्लिका शहरियों के दरीना मसाइल का हल निकलेगा और यूं अरकान असम्बली हल्का की आवाम को मुतमईन कर सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। दूसरी जानिब सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 स्कीमों के लिए 16 अरब रुपए मंजूर कर लिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी थी। इजलास में फैसलाबाद मिल्लत रोड से मुल्हिका सड़कों की बहाली की स्कीमें मंजूर की गई। चक 115 ता 62 जीम बे बरास्ता चक 113, 114 वगैरह रोड की तामीर के लिए 91 करोड़ 18 लाख की मंजूरी दी गई, जबकि सरगोदा में फैसलाबाद रोड ता लाहौर रोड की दोबारा तामीर और बहाली के लिए 1 अरब 17 करोड़ 98 लाख मंजूर किए गए। दूसरी जानिब फैसलाबाद, डिचकोट, जलंधर में कॉलेजेस की तामीर नौ के मंसूबे दोबारा एडीपी में शामिल करने की दरख्वास्त। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज डिचकोट के लिए 18 करोड़ 30 लाख और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स जलंधर के लिए 19 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने एमपीए मलिक उमर फारूक की दरख्वास्त पर समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में स्कीमें एडीपी से निकाल दी गई थी। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में 6 घंटे की बजाय 24 घंटे डॉक्टर्स मैसर हो सकेंगे। IRMNCH प्रोग्राम का 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत का मॉडल प्लस बनाने का मंसूबा। चार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन ने बताया कि हर तहसील में 4 मॉडल प्लस बुनियादी मरकज़ सेहत बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में जिला भर में बेहतर हालत वाले बुनियादी मरकज़ सेहत की फहरिस्त भिजवा रहे हैं। हर तहसील में से 3 BHUs और फैसलाबाद में टोटल 4 RICs को मॉडल प्लस बनाया जा रहा है, जिसमें 24 आवर्स 3 शिफ्टों में डॉक्टर भी तैनाती की जाएगी और मज़ीद इक्विप्ड अल्ट्रासाउंड और जो इक्विपमेंट्स होते हैं और मेडिसिन है वो 24 आवर्स अवेलेबल की जाएगी। बुनियादी मरकज़ सेहत में 24 घंटे डॉक्टर की फराहमी से इलाका मकीनों को इलाज की सहूलत में असर आ सकेगी और उम्मीद है जनवरी 2023 तक इस मनसूबा पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। 4 जो हैं वो RIC 65 GB जड़ावाला की है, RIC जो क्या नाम है 30 GB वो भी है, 469 GB है, तो एक RIC और भी है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आपको दे रहा हूँ। जिला भर में 3 रूरल हेल्थ सेंटर समेत 19 बुनियादी मरकज़ सेहत की फहरिस्त भिजवाई जा रही है। कैमरामैन रसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम ने खाली आसामियों पर भर्ती का इश्तिहार जारी कर दिया। महकमा तालीम का 189 खाली आसामियों पर भर्ती का इश्तिहार जारी हो गया है। नायब कासिद की 75, चौकीदार की 84 सीटों पर भर्ती होगी, जबकि लैब अटेंडेंट की 30 सीटों पर भी दरख्वास्तें मांग ली गई हैं। भर्तियों के लिए 15 नवंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद से बेरोजगारी के खात्मे का ऑनलाइन इक़दाम। महकमा लेबर ने जॉब सेंटर्स कायम कर दिया। सेंटर में ऑनलाइन मशीन नस्ब कर दी गई। शहरी मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पढ़े लिखे हजरात प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद के बेरोजगार शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा लेबर की जानिब से जॉब सेंटर कायम कर दिया गया।
महकमा लेबर ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से सॉफ्टवेयर बनाया है। फैसलाबाद से 200,000 से जायद अफराद ने जॉब सेंटर से रुजू किया। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन एस्पायर एजुकेशनल ग्रुप सैयद उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर इशराहिये का एहतमाम। वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं सरफराज नजर शाह स्ट्रीट पहुंच गए। सूबाई वजीर बराए मादनियात लतीफ नजर गुजर, PTI के सेक्रेटरी इत्तलात मियां फरूख हबीब भी सैयद उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल बानिए, चेयरमैन हसन लिमिटेड एस्पायर एजुकेशन एंड मीडिया ग्रुप सैयद उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर चनाब क्लब के इलेक्शन के हवाले से PTI की आला क़यादत समेत जो है मेंबरान ने जो है वो शाही रखा, जिसमें वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं सरफराज उमर नजर शाह और सूबाई वजीर लतीफ नजर, जबकि PTI के सेक्रेटरी अतलाओ मियां फरूख हबीब, अरकान असम्बली फैजुल्ला कमोका, खुरम जफर और राजा ज़रीफ समेत जो है वो चेयरमैन PHA शकील शाहद और नदीम आफ्ताब सिंधु जो मीडिया कॉम के CEO हैं, उन्होंने जो है वो शिरकत की। इस हवाले से जो मीडिया और बिजनेस मैन में से जो है फरूक अहमद शेख जवेद, शेख मुख्तार, आमर कमाल समेत मुख्तलिफ दीगर लोगों ने जो है वो शिरकत कर इस हवाले से ये तय पाया गया कि चनाब क्लब में जो है वो हम जो है वो सैयद उमर नजर शाह की क़यादत में जो है वो सपोर्ट करेंगे और PTI की क़यादत जो है वो तमाम इन चीज़ों पर मद्देनजर इलेक्शन में भरपूर जो है वो हिस्सा लेगी और अपने मुंतखब जो मेंबर हैं उनको जो है वो जीत का जो है वो जश्न मनाएगी, एक साथ मिलेगी। और इस हवाले से तमाम बिजनेसमैन। ठीक है अली रजा, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही ब्रेड को मक्खन लगाना भी मुश्किल हो गया। छोटी ब्रेड में 10 रुपए और बड़ी ब्रेड में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सर्दी हो या गर्मी, डबल रोटी हर मौसम में नाश्ते का अहम जुज्व समझी जाती है, लेकिन महंगाई का वार डबल रोटी पर भी चल गया है। छोटी डबल रोटी में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 70 से 80 रुपए की हो गई है और बड़ी डबल रोटी में 20 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 160 से 180 रुपए की हो गई है, जिस पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। इनकी तुसी कीमत ना बताओ, एक हर बच्चा सवेरे टिफिन दे 2 पीस लेके जाता है, हम तो इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अंडा भी नहीं ले सकते साथ, इतना इसकी ब्रेड की कीमत बढ़ गई, गर्मी हो या सर्दी हो। दूसरी जानिब बेकरी मालिक का कहना था कि कीमतों में इजाफा कंपनी की जानिब से किया गया है, हमारा मुनाफा तो नहीं बढ़ा, वहीं पर मौजूद है। हमारा मुनाफा तो वैसे का वैसे उधर ही है, तो बड़ी में 20 रुपए, छोटी में 10 रुपए, हमें जिस तरह आती है कंपनी की वजह से हम वैसे ही सेल कर देते हैं। कस्टमर की डिमांड तो वही होती है बैस पर की यार कल तो 95 की थी, अब 110 की हो गई है, इसमें क्या इतनी जल्दी सभी प्राइस बढ़ा देते हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से इस सस्ती ब्रेड को मक्खन लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के सनतकारों ने बिजली का माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कहा लोकल इंडस्ट्री को 65 रुपए फी यूनिट में बिजली मिल रही है, बिजली की कीमत में 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा तबाहकुन है। कीमत में 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा तबाहकुन है। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली बिलों में इजाफे पर सर पकड़ लिए, इन्होंने मजम्मत कर दी। ताजिर रहनुमा राना इमरान कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री पहले ही 65 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल जमा करवा रही है, इस पर मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा हमें कारोबार बंद करने पर मजबूर कर देगा। बिजली के बिल एक माह तो बंदे को रिलीफ मिल सकता है, वो मिल गया होगा, लेकिन आज रात जो गुजरी है उस रात में ही वो 9 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा कर रहे हैं। 25,000 सैलरी लेने वाला 32,000 बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा किए हैं लोगों ने। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कोई नई सरमायाकारी आ रही है, ना ही कोई मुस्तकबिल बेहतर होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों में रिलीफ देने की बजाय कीमतें बढ़ा रही है। कमी मुतवक्के हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे अपनी अयाशी के लिए चाहिए। अगर वो याशी वो करना छोड़ेंगे तो वो आवाम को रिलीफ दे सकते। बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफे की वजह से कारोबार हर गुजरते दिन के साथ साथ कम होता जा रहा है। लोग हालात अच्छे होने की उम्मीद में अपनी सरमायाकारी रोके बैठे हैं। उन्होंने हुकूमत से बिजली की कीमतें कम करने की अपील की है। शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, रबा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में 1 माह की तौसीह वज़ारत खजाना ने ऐलान कर दिया। एडिशनल कमिश्नर FBR डॉक्टर उमर यूनुस के मुताबिक अब तक 2 लाख से जायद इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो गई हैं। उधर फैसलाबाद टैक्स बार का डेडलाइन में तौसीह के लिए खत। करप्शन और दीगर केसेस की इंक्वायरी के लिए किसी भी इदारे को रिकॉर्ड न दिया जाए।
रीजनल टैक्स दफ्तर ने मातहत दफातर पर टैक्स नादहिंदगान का डेटा फराहम करने पर पाबंदी लगा दी। रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद के मुताबिक तफसीलात खुफिया रखने का मकसद रिकॉर्ड के गलत इस्तेमाल को रोकना है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला अताइयों का गढ़ बन गई। इंसानी जानों को खतरा। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर राना शहजाद पर माहाना लाखों रुपए रिश्वत वसूल करके अताइयों को सपोर्ट का इल्जाम। डेप्यूटी कमिश्नर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। झंग में महकमा तालीम गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को 7 रोज में डेटा इकट्ठा करने की हिदायत कर दी गई। और अभी आपको बताएं, चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान तजावुजात माफिया के सामने बेबस हो गए। अंदरून बाजार हो या फिर मेन शाहराहें, हर जगह तजावुजात ही तजावुजात हैं। चिन्योट में तजावजात की भरमार से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अंदरून शहर बाजार हों या मेन शाहराहें, जगह जगह गैर कानूनी तजावजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम बाजार चिन्योट में चले जाएं, वहाँ पे तजावजात काफ़ी हैं। इधर जंग रोड पे आप चले जाएं, थाना सदर के साथ जो दुकानें हैं वहाँ पे इन्होंने तजावजात बनाई हुई हैं। पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपना TMA का, उससे पता कि ख्वाब खरगोश में। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों पर दुकानदारों ने 15-15 फीट आगे सामान रख लिया, जो जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। दुकानों के आगे पड़े सामान से मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होने लगी, जबकि मेन रोड पर पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ आए रोज हादसात भी पेश आ रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मामले का नोटिस लेने और तजावजात को हटाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरबराह से महरूम। अंदरूने और बैरूने जिला में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस क्वालिटी के CNG सिलेंडर्स के खिलाफ एक्शन न लिया जा सका। झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरबराह से महरूम निकली। अंदरून और बैरून जिला में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस क्वालिटी के CNG सिलेंडर्स की भरमार ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। शहरियों का कहना था कि माजी में होने वाले हादसात के बायस हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG सिलेंडर्स के इस्तेमाल की ममानियत भी कर रखी है, ताहम इसके बावजूद सरेआम CNG सिलेंडर्स की बिना तस्दीक इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में नाकिस सिलेंडर लगाए जा रहे हैं और इससे हादसात जन्म ले रहे हैं। कई कीमती जानें चली गई हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर असद सलमान का कहना था कि सिविल डिफेंस की जानिब से CNG सिलेंडर्स में LPG इस्तेमाल करने वालों और नाकिस क्वालिटी के सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए बड़े पैमाने पर सिलेंडर जब्त किए गए। ताहम सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई का मरकजी इख्तियार सेक्रेटरी RTA के पास है। उनका मजीद कहना था कि इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स को आगाही देने के अलावा इज्तिमाई तौर पर इदारों को काम करने की जरूरत है। उनकी अपना गाड़ियों की वायरिंग है वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दें। सिलेंडर्स जो हैं उनके अपना फटने के वाक़यात जो है वो नहीं होता। सिलेंडर भी कोई भी CNG सिलेंडर है वो फटता नहीं है, लेकिन जो इनकी वायरिंग है आफ्टर रिफिलिंग जब वो जो है ना वो इसको ये सलफ देते हैं तो उससे जो है ना वो आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इंतजामिया जिलाई सतह के ऊपर नाकिस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के खिलाफ दायर पिटीशन पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामी ने केस पर समाअत की। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। अदालत ने केस की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएं, टोबाटेक सिंह में चटियाना और उससे मुल्हिक का 70 देहातों के लिए रेस्क्यू 1122 की सहूलत फराहम करने का फैसला। MPA सईद अहमद सईदी ने नई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और स्टाफ की जल्द फराहमी की नवीद सुना दी। दूसरी जानिब RPO डॉक्टर मोइन मसूद की जिला पुलिस सरबराहान CIA स्टाफ के साथ मीटिंग हुई। कार, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने का हुक्म दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने रीजन के जिला पुलिस सरबराहान और CIA स्टाफ से मीटिंग का इनेकाद किया। CIA झंग, टोबा, चिन्योट के अफसरान RPO कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। झंग, टोबा और चिन्योट के DPOs ने ऑनलाइन शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातें रोकने के लिए मजबूत कोशिशों का हुक्म दिया। अच्छी कारकर्दगी पर इंचार्ज एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड अली अकबर के लिए नगद इनाम का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मियां अकमल का लाइसेंस ब्लॉक का दौरा, शफाफियत का जायजा लिया, शहरियों से मसाइल पूछे। CTO मियां अकमल ने लाइसेंस ब्लॉक का सरप्राइज विजिट किया, लाइसेंस के इजरा की शफाफियत का जायजा लिया और लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से मसाइल भी पूछे। DC फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का सब्जी मंडी का दौरा, फल और सब्जियों के निर्ख और मयार का जायजा लिया।
दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था शहरियों को मयारी फल और सब्जियों के अच्छे निर्खों पर फराहमी तरजीह है, जिसके लिए सब्जी मंडियों में बोलियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ आपको बताएं, डॉक्टर शुएबुल रहमान गुरमानी CEO हेल्थ लाहौर तैनात कर दिए गए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर शुएबुल रहमान को CEO हेल्थ लाहौर तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के नौजवानों के लिए IT प्रोफेशनल बनने के मौके। सोरेन स्कूल ऑफ IT प्रोफेशनल की 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। कि नौजवान IT प्रोफेशनल बनने के लिए हो जाएं तैयार। सूरन कॉलेज ऑफ IT प्रोफेशनल्स की 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। सूरन स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग की क्लासेस होंगी। हेड ऑफ सूरन स्कूल आतिफ इशफाक कहते हैं पार्ट टाइम जॉब के साथ कोर्स करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। जो कुछ करना चाहते हैं ये बेसिकली उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे जितने भी आजकल एक नए अमेज़ॉन के ऊपर आ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाएं, कंटेंट राइटिंग आ जाए, SEO आ जाए, तो जितने भी लेटेस्ट इस वक्त जो है डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, वो यहाँ पे हम लोग बच्चों को शुरू करा रहे हैं। अमेज़ॉन वेब प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिकल डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस मौका पर सूरन स्कूल के CEO तैमूर कहते हैं कि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए अच्छा मौका है कि इस सहूलत से जल्द फायदा उठाएं। 2 महीनों के अंदर हमने 5 बैच अपने कंप्लीट करवा चुके हैं और जो कि इस वक्त बच्चे घर बैठ के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसके साथ SEO के मज़ीद कोर्सेज भी हम जिसके साथ साथ लॉन्च कर रहे हैं। ये हमने मेन ब्रांच एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई है, जो कि उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सूरन स्कूल ऑफ IT प्रोफेशनल्स की 5वीं ब्रांच है, जहां बच्चों के एडमिशन का आगाज हो चुका है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में रहमदिली की आला मिसाल। शेखुपुरा रोड पर मौजूद एक सब्जी फरोश ने पैसे न होने पर मुफ्त सब्जी ले जाने का या अपनी मर्जी के पैसे देने का नोटिस चस्पा कर दिया। इंसानियत की खिदमत और एहसास का ऐसा जज्बा शायद ही कहीं देखने को मिले। शेखुपुरा रोड पर मौजूद सब्जी फरोश ने मुस्तहकीन को मुफ्त सब्जी दे रहा है और एक बॉक्स भी रखा है कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उसमें डाल दें और सब्जी ले जाए। शहरी ने मशहूर इस्लामी स्कॉलर का हवाला देते हुए कहा कि अगर तुम इस काबिल हो कि किसी की मुश्किल में मदावा कर सकते हो लेकिन ना करो, फिर तुम मुफस्सिर, मुहद्दिस और जाहिद तो हो सकते हो लेकिन नेक नहीं। ये बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से इस भाई को जितना हो सके हमें तावन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं ये आम काम नहीं है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए अपने हल्का अहबाब में देखे, जरूरतमंदों की मदद करे। हर बंदा जो कारोबार से वाबस्ता है इसे चाहिए कि इतनी गुंजाइश पैदा करे कि गरीब और मुस्तहिक अफराद का भला हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई ने इधर काम किया ये बहुत अच्छा काम किया। ये हर सतह पे काम होना चाहिए। हम हुक्मरानों को, लोगों तो कहते रहते हैं ये ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अगर गरीब आवाम के साथ हम ऐसे अप्रिशिएट करते रहें तो बहुत अच्छा हम रिजल्ट डाल सकते हैं। सब्जी फरोश का ये अमल दूसरों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।